पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा में बड़ा बदलाव किया। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान के नागरिकों को अलग अलग कैटेगरी में 5 साल तक का वीजा देता था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद बदलते हालात में अमेरिका ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को सिर्फ 1 साल तक का वीजा देने का फैसला किया। वहीं पाकिस्तान पत्रकारों को सिर्फ 3 महीने का ही वीजा मिल सकेगा। यही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा की जो फीस है वो भी बढ़ा दी है। बिहार में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के परिजन उसे गोद में लेकर अस्पताल के अंदर पहुंचे। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और ट्रॉली का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के अंदर भी मरीजों के घर वालों को ही वार्ड बॉय का काम करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में जरूरी सुविधाओं के साथ स्टाफ की भी कमी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। तौलीबला तो सुनता नहीं जल्दी बात, तो फिर तब आया लेके किसी तरह से तौलिए से वो अपने से उतार के रखना पड़ता है। अस्पताल में बद इंतजामी का ये हाल है कि मरीज को चढ़ाई जा रही ड्रिप को टांगने के लिए स्टैंड तक नहीं दिखी और मरीज का एक रिश्तेदार ड्रिप हाथ में लेकर खड़ा दिखाई दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि वहाँ मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। कभी शिकायत आती तो हम उस पर कार्रवाई करते रहते हैं। अभी तो इधर लगातार कोई शिकायत आई नहीं है। गुजरात के सूरत में एक महिला ने एक आदमी की चप्पलों से सरेआम सड़क पर पिटाई कर दी। जिस आदमी की पिटाई की गई उस पर महिला ने अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगाया और फिर उसे बहाने से अपने ऑफिस में बुलाकर चप्पल से उसकी धुनाई कर दी। ऑफिस में मारपीट करने के बाद महिला ने सड़क पर भी आदमी की पिटाई की। इस हंगामे के बीच महिला के 2 रिश्तेदार भी उसके साथ थे, जिन्होंने आरोपी पर हाथ साफ किए। सड़क पर पिटाई करने के बाद महिला और उसके रिश्तेदार आरोपी आदमी को एक ऑफिस में ले गए, जहां एक बार फिर से उसकी पिटाई की गई। महिला आरोपी पर ताबड़तोड़ जूते बरसा रही थी, जबकि एक आदमी उसे मोबाइल में उसके भेजे वीडियो दिखा रहा था। काफी देर तक महिला आरोपी पर जूते बरसाती रही। इसके बाद मोबाइल में वीडियो दिखाकर महिला का रिश्तेदार भी आदमी को पीटने लगा। कुछ देर बाद महिला का एक और रिश्तेदार आदमी पर टूट पड़ा। मारपीट के बाद महिला और उसके रिश्तेदारों ने ऑफिस में तोड़फोड़ भी की और उसे पुलिस को सौंप दिया। साफ सफाई के मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक बार फिर बाजी मार ली है। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में कराए गए एक सर्वे में इंदौर ने हैट्रिक बनाते हुए लगातार तीसरे साल देश के सबसे साफ शहर का अवार्ड जीता। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को एक बार फिर देश की सबसे साफ सुथरी राजधानी चुना गया, जबकि न्यूटन दिल्ली एक बार फिर साफ सफाई के मामले में सभी छोटे शहरी जो इलाके हैं उनमें पहले नंबर पर रही। इस बार सर्वे में गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों को भी शामिल किया गया था, जिसमें उत्तराखंड और गौचर तहसील पहले नंबर पर रही। देश के 4000 से ज्यादा शहरों में हुए इस सर्वे में करीब 64 लाख लोगों की राय लेने का दावा किया गया। पाकिस्तान F-16 विमान के इस्तेमाल पर बुरी तरह घिर गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए इस पर कार्रवाई की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पलाडिनो ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया गया और इसकी रिपोर्ट उन्हें मिली है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान इस शर्त पर दिया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल कर समझौते के नियमों को तोड़ा है। वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि उसने F-16 विमानों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि भारतीय वायुसेना ने सबूत के तौर पर एमराम मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे, जो सिर्फ F-16 में ही इस्तेमाल होते हैं। So we've seen those reports, and we're following that issue very closely. I can't confirm anything, but as a matter of policy, we don't publicly comment. So we're taking a look. जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर व बैन के विरोध में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस संगठन पर बैन के बाद राज्य में इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई तेज हो गई है, जिसका विरोध करने के लिए पूर्व सीएम और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीटीपी ने अनंतनाग में एक रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया, जिसके लिए इनके हाथों में बैनर भी नजर आए। इस
इस रैली की अगुवाई कर रही महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर बैन की आड़ में बुजुर्ग मौलवियों और इमामों को परेशान करने का आरोप लगाया। हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी पे बैन हटाई जाए और जो बुजुर्ग लोग इस वक्त बंद हैं 70 साल के 80 साल के, उनको फौरन रिहा किया जाए। रैली के बाद हुई एक जनसभा में महबूबा मुफ्ती ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी। पीडीपी की इस रैली में हंगामे की आशंका को देखते हुए रैली के पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। इसी बीच बड़ी खबर दे रहे संदीप बोल। भारत की कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने एलओसी के पास बसे गांवों को निशाना बनाना बंद कर दिया। लेकिन जब भी पाकिस्तान भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है तो भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी भारत की चेतावनी से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर वो अपनी हरकतें बंद नहीं करता तो उसे इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संदीप, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत की तरफ से जो है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको जो है निशाना ना बनाए। तो उसके बाद कुछ देर तक तो माहौल ठीक रहा, लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें केजी सेक्टर और सुंदरबनी सेक्टर में जिस तरह से फायरिंग हो रही है, बड़े मोर्टार जो है मारे जा रहे हैं, आर्टिलरी गन्स जो है यूज़ की जा रही है, जाहिर सी बात है कि ये प्रोवोकेशन कराने की कोशिश है पाकिस्तान की और भारत जो है मुंह तोड़ जवाब उनका दे रहा है और लगातार जो है वहाँ से जो फायरिंग हो रही है उसका पूरी तरीके से बेफिंग रिप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी सिविलियन को जो है टारगेट नहीं करेगा और नहीं करता है। और उसी के मद्देनजर जो है सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे जो है वो जवाब दिया जा रहा है। भारत की तरफ से कोई भी ऐसी जगह पे रिप्लाई नहीं हो रहा है जहाँ पे कि सिविलियन पॉपुलेशन और पाकिस्तान में पीओके की दूसरी तरफ। तो जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से एक स्ट्रिक्ट चेतावनी दी गई थी कि सिविलियन को किसी भी तरीके की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए और उनको जो है कहीं निशाना ना बनाया जाए। कुछ समय तक तो वो माहौल लाइन ऑफ कंट्रोल पर ठीक था, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से ताबड़तोड़ सीज़फायर वायलेशन किया जा रहा है उससे साफ हो रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है भारत के उन इलाकों में भी आम पब्लिक को निशाना बना रहा है। जी, शुक्रिया संदीप। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिसकर्मियों के वीकली ऑफ रद्द कर दिए गए। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिसकर्मियों के वीकली ऑफ रद्द कर दिए गए, जबकि कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए वीकली ऑफ देने का फैसला लागू किया था। ये कि पीएचयू का एक ऑर्डर आया हुआ था कि आगामी त्योहारों को देखते हुए और इलेक्शन को देखते हुए उसमें जो है वो छुट्टियों में प्रतिबंधित किया जाता है। बिहार के पूर्वी चंपारण में सड़क और नाला बनाने की मांग के लिए लोगों ने अनशन किया और एक मानव श्रृंखला बनाई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने एक रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की तरफ से भिजवाई गई चादर अजमेर दरगाह पर चढ़ाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की 8 मार्च को कानपुर में होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि प्रयागराज में हुए कुंभ मेले में करीब 25 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले में घुसने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर हिंसा और एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपियों पर दर्ज देशद्रोह का केस हटा दिया। एक समारोह के दौरान अक्षय कुमार आग की लपटों से घिरे हुए रैंप पर वॉक करते पहुंचे। ये मौका अक्षय कुमार की पहली वेब सीरीज के अनाउंसमेंट का था, जिसे खास बनाने के लिए अक्षय कुमार बेहद खतरनाक अंदाज में स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने काले रंग का सूट पहन रखा था जिससे आग की लपटें निकल रही थी। अक्षय कुमार की पीठ और पैरों में आग लगी थी, लेकिन आग से बेपरवाह अक्षय बेफिक्र होकर रैंप पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद वो मुड़े और लौटने लगे। इस दौरान उन्होंने स्टेज पर एक औरत से हाथ भी मिलाया और फिर तेजी से स्टेज के पीछे चले गए। कुछ देर बाद अक्षय कुमार दोबारा स्टेज पर लौटे और एक वेब सीरीज में काम करने की जानकारी दी। I know the script, I know the screenplay, I know how it is going to be working. There's too much of action and it's a human story. Obviously it's a fictional story, but it's a human story. अक्षय ने बताया कि स्टंट के दौरान आग से बचने के लिए उन्होंने पूरे शरीर पर एक खास तरह का जेल लगाया था, लेकिन उनका ये खतरनाक स्टंट उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को रास नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अक्षय को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। ट्विंकल की इस धमकी के जवाब में अक्षय ने भी बीवी से डरने का बहाना किया। अक्षय कुमार इससे पहले भी कई फिल्मों में हैरान करने वाले स्टंट कर चुके हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उल्टी कूद लगाने वाले एक रोबोट को बनाने का दावा किया। 4 पैरों वाले इस रोबोट को वहां के मशहूर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट MIT यानी मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बनाया।
जिन्होंने घास वाले एक मैदान में अपने रोबोट की कई खूबियों का प्रदर्शन किया। MIT के वैज्ञानिकों का बनाया हुआ ये रोबोट न सिर्फ बैक फ्लिप्स यानी उल्टी कूद लगा लेता है, बल्कि इंसानों से दोगुनी रफ्तार से दौड़ भी लेता है। ये रोबोट मैदान में गोल चक्कर लगा लेता है और अगर कोई इसे गिरा दे तो ये खुद से उठकर खड़ा भी हो जाता है। इस प्रदर्शन से पहले इस रोबोट पर लैब में भी कई परीक्षण किए गए। उल्टी कूद लगाने वाला ये रोबोट करीब 9 किलोग्राम भारी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके जैसे एक बड़े आकार वाले रोबोट का भी परीक्षण किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी केंद्र सरकार की मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि बेरोजगारी की दर ने पिछले 2.5 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के आर्थिक गतिविधियों की निगरानी करने वाली संस्था CMI के ताजा जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक फरवरी 2019 में बेरोजगारी दर जो है वो बढ़कर 7.2% पर पहुंच गई, जो कि सितंबर 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि पिछले साल यानी फरवरी 2018 में बेरोजगारी दर 5.9% थी। बताया ये भी जा रहा है कि बेरोजगारी दर में इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह मजदूरों को मिलने वाले रोजगार में आई गिरावट है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फरवरी 2018 में 40 करोड़ तकरीबन मान लीजिए जो करोड़ लोग हैं वो काम कर रहे थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा घटकर 40 करोड़ पर पहुंच गया है। और इसी साल जनवरी में CMI ने अपने एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया कि नोटबंदी के बाद साल 2018 में करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था GST ने भी लाखों की संख्या में छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया। बेरोजगारी की दर इतनी अधिक है, नौजवान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने यानी 10 करोड़ रोजगार देने का वादा केवल 8 लाख रोजगार में तब्दील होकर यानी 1% से भी कम फीसदी साबित हुआ मोदी जी का। मध्य प्रदेश के मुरैना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी करने पहुंचे 34 करोड़ जोड़ों ने DM दफ्तर के बाहर धरना दिया। आरोप है कि प्रशासन ने कांग्रेस विधायकों के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने की वजह से उन जोड़ों की शादी कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वहां पहुंचे दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वाले गुस्से में आ गए और DM दफ्तर के बाहर जमा हो गए। इस दौरान गुस्साए लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान दूल्हा दुल्हन के नाराज घर वालों ने नगर निगम कमिश्नर को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद उनके अधिकारी से जमकर बहस भी हुई। आप तो ये बता दो शादी आज नहीं होगी, नगर निगम जिम्मेदार होगा फिर। इतना ही नहीं, दूल्हा दुल्हन के घर वाले वहां पहुंचे और सभी जोड़ों की शादी कराने पर अड़ गए और सरकार पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है तो ढोंगे है ना, समय पर शादी होना चाहिए। बढ़ते विरोध को देखकर नगर निगम सभी 34 जोड़ों की शादी कराने के लिए राजी हो गया, जिसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ सभी जोड़ों की शादी कराई गयी। राहुल गांधी और SD देवगौड़ा की मुलाकात के बाद कर्नाटक में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिनमें JDS 9 से 10 सीट पर लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 18 से 19 सीट पर लड़ेगी। राहुल गांधी और देवेगौड़ा के बीच 2 घंटे की मुलाकात हुई और जिसके बाद सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। साथियों, विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी कर करके मैं मंच पे आया हूं। भारत पेट्रोलियम के रायचूर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रायचूर डिपो बहुत छोटा पड़ने लग गया था। यही कारण है कि पहले सिर्फ, याद रखना जरा, पहले सिर्फ 2.5 एकड़ में जो डिपो फैला था, अब वो 56 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाया जा रहा है। ये 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है।
राफेल मामले में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को डील से जुड़े अहम दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने की चौंकाने वाली जानकारी दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। सरकार की तरफ से ये जानकारी द हिंदू अखबार की रिपोर्ट पर दी गई, जिसमें चोरी हुई राफेल डील के दस्तावेजों की कॉपी और उनमें लिखी अहम जानकारियों का जिक्र है। जिसके बाद लंबे समय से राफेल डील में घोटाले का आरोप लगा रही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेटली जी और सुषमा जी और मोदी जी वर्षों तक खुद क्या किया करते थे, जब वो हर रोज सरकारी फाइलें कोट कर, जिन्होंने पेशा बना रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सवाल इसलिए उठे क्योंकि अब तक तो सरकार राफेल विमान सौदे के दस्तावेजों को सीक्रेट बताकर अपना बचाव कर रही थी, लेकिन अब दस्तावेजों के चोरी की बात सामने आई तो सियासी बवाल बढ़ गया। उसके फाइल्स अगर गुम होते हैं तो इसका ये मामला तो सही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए छुपाई जाती कोई बात। कांग्रेस ने राफेल डील में घोटाले की बात दोहराई तो दूसरी पार्टियों ने राफेल डील की पूरी दाल को ही काला बता डाला। दिल्ली के पास फरीदाबाद में जंगल में मिले एक मरे हुए बाज पर इलेक्ट्रॉनिक चिप मिलने से हड़कंप मच गया। घबराए गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाज के शव को कब्जे में ले लिया। गांव वालों ने बाज के शरीर पर लगी चिप के जरिए जासूसी करने की आशंका जताई। मैंने पुलिस चौकी में फोन करके यहाँ सूचना दी पुलिस को कि अपने देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी एक छोटी सी गलती कुछ ज्यादा बड़ा कुछ हो जाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन्य जीव अधिकारियों को भी बुलाया और बाज के शरीर से मिली चिप की जाँच तेज कर दी। पीठ पे एक इलेक्ट्रिक पार्ट बजा हुआ है, और इस संबंध में हमने वाइल्ड लाइफ वाले विभाग को बुला लिया है, वो भी जांच कर रहे हैं। கனவு கண்ட முன்னேற்ற பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது எண்ணூர் சமையல் எரிவாயு முனையத்தினை நான் துவங்கி வைத்துவிட்டு வருகிறேன். The inauguration and laying of foundation stones for many highways and rail projects has taken place. The work of the highway between Vikramandi and Tanjavur, which has started today, will improve connectivity between Chennai and the Delta district. This highway will also help people visiting Kumbhakonam Magamagam Parva. தற்பொழுது பல்வேறு தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் ரயில் தடங்களுக்கான திட்டங்கள் துவங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே விக்கிரவாண்டியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வரைக்கான சாலை திட்டமானது துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது சென்னையையும் டெல்டா மாவட்டங்களையும் இணைக்கக்கூடிய திட்டம். அதோடு மட்டுமல்ல, கும்பகோணம் மகாமகம் சமயத்திலே மிக பேருதவியாக இந்த திட்டமானது நமக்கு திகழும். The portion of highway connecting Setia, Topu and Cholapuram will reduce the distance between Kadlur and Tanjavur via the Anai-Karai bridge. அதேபோல சேத்தியா தோப்பு சோழபுரத்தை இணைக்கின்ற இந்த சாலையின் மூலமாக இது கடலூருக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் இடையிலான அணைக்கரை வழியான தூரத்தை மிக பெரிய அளவிலே குறைக்கும். Today I have dedicated to the nation the 300 kilometers of rail lines of Erode Tiruchirappalli and Salem Dindikal, which have been electrified. This will ensure timely running of trains and boost energy efficiency. அதேபோல ஈரோடு திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் சேலம் திண்டுக்கல் ரயில் தடங்களை 300 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான இந்த ரயில் தடம்